सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद माना कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस। हाई कोर्ट को भी तलब किया जाएगा कि आपने ये फैसला क्यों सुना। ये टेस्ट प्रजातंत्र का है, हमारे संसद का है और संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी का है। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं करते तो उनके ऊपर एक सवालिया निशान आएगा। गलत तरीके से बनाया गया, इसका मकसद राजनीतिक था। तो पूर्णेश मोदी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई तो दो ऐसी एजेंसी बन गई हैं जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करती हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील वीबी गौतम साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है? देखिए, इस फैसले को जो मेरी नज़र से अगर मैं देखता हूं और एक देश के नागरिक की नज़र से देखता हूं तो ये एक हमारे देश के नागरिकों को, 140 करोड़ लोगों को एक न्यायपालिका में उनकी श्रद्धा को बढ़ाता है और एक बहुत बड़ा ये एक संकेत है कि हमारे देश में हमारा प्रजातंत्र और हमारी देश की आम नागरिक हमारा सुरक्षित है, क्योंकि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक ऐसा निर्णय दिया है जिससे हमारा उनके ऊपर विश्वास और दृढ़ हुआ है। क्या लगता है देश में पॉलिटिकल तौर पे भी जो गठबंधन बना है वो इससे मजबूत होगा? चूंकि सबको इंतजार था, चूंकि एक के बाद एक झटके लगे थे राहुल गांधी को और अब एक के बाद एक जो है उनके पक्ष में चीजें जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगता है इससे बिल्कुल जो नया गठबंधन इंडिया नाम से बना है इसको मजबूती मिलेगी। और चूंकि इसकी धुरी राहुल गांधी हैं, जब धुरी मजबूत होती है तो आपका जो एक व्हीकल है वो अच्छी तरीके से चलता है। तो जो इंडिया नाम का व्हीकल है, चूंकि उसकी धुरी मजबूत हुई तो इसलिए वो बड़ी अच्छी तरीके से लगता था कि आपको कि इस तरीके से दोबारा संसदीय बहाल हो सकती है राहुल गांधी की? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता था। अगर आपको याद होगा, नड्डा जी के खिलाफ एक कंप्लेंट हुई थी, उस समय आपने मुझसे चर्चा की थी और उस समय भी मैंने कहा था कि इस पे पूरे चांसेस हैं कि ये एक चूँकि गलत तरीके से बनाया गया, इसका मकसद राजनीतिक था, इसलिए इसको अंतिम तौर पे जब ये अंतिम टेस्ट होगा इसका उच्चतम या माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो ये मतलब उस टेस्ट में रुक नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद माना कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है और एक और ये माना कि इसमें 2 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, मैक्सिमम सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर मैक्सिमम सज़ा नहीं देते तो फिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता नहीं जाती। तो ये एक ऐसा लगता था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीज़ों का संज्ञान लिया, सारी चीज़ों को देखा और देखने के बाद उन्होंने यही निर्णय लिया कि नहीं, इसमें जो है चूँकि अभी बाकी विचार विमर्श होगा, लेकिन अभी इसको कन्विक्शन को स्टे करना जरूरी है और उन्हें स्टे किया। एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है उसमें हाई कोर्ट को भी तलब किया जाएगा कि आपने ये फैसला क्यों सुनाई, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। ये देखिए, एक सामान्य सी बात है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बहुत सी बार होता है। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 30-40% डिसीजन हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में आके बदल जाते हैं। राहुल गांधी कब तक जो है संसद में दिखाई दे सकते हैं, कितने वक्त बाद? और बंगले को लेकर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार ने और लोकसभा के अध्यक्ष ने, ओम बिरला जी ने, जिस तरीके की फुर्ती ऑर्डर मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तो अब वही फुर्ती उनको फिर दिखानी चाहिए। ये तो उनका टेस्ट है, ये टेस्ट प्रजातंत्र का है, हमारे संसद का है और संसद के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी का है। अब ओम बिरला जी की अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं करते तो उनके ऊपर एक सवालिया निशान आएगा। तो इसलिए ये ओम बिरला जी का टेस्ट है। माननीय अध्यक्ष हमारे जो लोकसभा के हैं उनको निर्णय लेना चाहिए और जैसा पहले 24 घंटे में लिया था अभी भी 24 घंटे में लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो ऑर्डर मिलने के बाद निर्णय लेते हैं तो उम्मीद है कि शायद सोमवार से आपको राहुल गांधी संसद में दिखाई दे। एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि क्या इसको पूर्णेश मोदी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि मतलब इसको मतलब पुनः विचार किया जाए इस फैसले पे? एक इंटरिम ऑर्डर है ये, तो इंटरिम ऑर्डर में सामान्यतः कोई चैलेंज होता भी नहीं है और अभी कोई फाइनल अंतिम निर्णय तो लिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। अंतिम निर्णय कन्विक्शन के ऊपर तो सारी बहस सुनने के बाद अभी इनके जवाब तलब और होंगे और उसके बाद जब अगली तारीख या 2-3 तारीख के बाद निर्णय आएगा, या हो सकता है ज़्यादा भी समय लग सकता है, उसके बाद ये अंतिम निर्णय होगा, इसलिए संभावना कम है। इसको मुझे लगता है, जैसा मैंने कहीं देखा पुण्य मोदी को भी बोलते हुए, तो लगता है कि सबको उम्मीद थी और सबने उसी तरीके से इसको अच्छी स्पिरिट में एक्सेप्ट किया और करना भी चाहिए। देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा इस सब चीज़ से एक मैसेज निकल के आता है कि हम देश में न्यायपालिका के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं।
हालांकि बीच में कुछ समय विश्वास डगमगाया था, तो आज इसने हमारी न्यायपालिका की, और जो एक हमारा जो 4 पिलर होते हैं हमारी प्रजातंत्र के, उनमें से सबसे मजबूत पिलर जो है, जो आज भी टिका हुआ है, डिगा नहीं है, तो वो पिलर की मजबूती दिखाई दी। और एक चीज़ साफ हुई कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था है और हमारा विश्वास बहुत दृढ़ है न्यायपालिका के ऊपर, और आज के इस फैसले ने हमारा विश्वास और सुदृढ़ किया है। हमारा प्रजातंत्र इससे मजबूत होगा। निचली अदालत में गए राहुल गांधी, इसके बाद हाई कोर्ट में गए, क्या मानते हैं? और दोनों ही गुजरात में, और वहाँ से इस तरह का फैसला आना, चूंकि कई ऐसे फैसले आ रहे हैं गुजरात के कोर्ट से जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये मैं एक एडवोकेट के नाते तो यही बोलना चाहूँगा कि चूँकि हर तरह के जो जज होते हैं डिफरेंट चैनल पे, सब अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो एक निचली अदालत ने फैसला लिया, वो उसको जो ठीक लगा उन्होंने लिया। उसके बाद बीच में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने अपना फैसला लिया। उसके हाई कोर्ट ने तथ्यों को देख के अपना फैसला लिया। लेकिन जहाँ तक मुझे, आपको अगर याद है, पिछली बार भी जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे इसी इशू पे, तो उस समय तब भी मैंने एक बात कही थी, और आज भी मैं अपने पक्ष में वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी इस टाइप की कोई चीज़ होती है, हमारी न्यायपालिका को, वो चाहे मजिस्ट्रेट लेवल का जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जजों को एक संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, और संविधान की मर्यादा को, जो तथ्यों के ऊपर और जो देश का कानून है, उस कानून के तहत निर्णय लेना चाहिए। संविधान की जो हमारे देश में एक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं हम उसको, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों से बनता है कि इस टाइप की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, और वो चीज़ नीचे वाली अदालत के लिए एक बाउंडेशन होता है, उनको मानना पड़ता है। आगे के केस में मानना पड़ता है। तो यहाँ भी आज तक हमारे देश में 75 साल का हमारा संविधान का और देश का इतिहास है, इसमें आज तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आया जिसमें मानहानि के केस में किसी को भी 2 साल की सज़ा हुई हो। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब हर व्यक्ति का, हर जज का अपना एक अलग ये सवाल उठाया गया कोर्ट में कि 8 साल के लिए राहुल गांधी बाहर हो जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या मानते हैं कि ये फैसले को सुप्रीम कोर्ट का पलटना देश के लिए मतलब किस तरह का मैसेज है? ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक, आप जज का फैसला था वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक गुजरात का था, तो राजनीतिक इन्फ्लुएंस था, राजनीतिक प्रभाव था, और ये बहुत गलत बात है। आज जो हम पिछले 4-5 सालों से देश में देखते आ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर्स को सिलेक्टिवली टारगेट किया जाता है, और ईडी और सीबीआई तो 2 ऐसी एजेंसी बन गई हैं जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करती हैं। उनको जहां उनको राइडर की तरह, उनको रिमोट की तरह भेज दिया जाता है, वहां चली जाती हैं, और जहां सही मायने में जांच होनी चाहिए वहां जांच नहीं करती। अडानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच नहीं होती। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग वाले मसले पे। तो लेकिन इसीलिए ये एजेंसियां स्वतंत्र होनी चाहिए, और आगे भविष्य में हो सकता है हम इस चीज़ के लिए भी संविधान के तहत लड़ाई करेंगे। एक पॉलिटिकल सवाल है कि क्या लगता है कि इस फैसले के बाद इंडिया को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी? जो राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि संसद में मौका मिल जाएगा अब, लेकिन पहले नहीं मिला तो सड़कों पे थे, और अब भी हम सड़कों पे दिखाई देंगे। देखिए क्या होता है कि मैं दोनों इंडिया की बात करूंगा। हमारे मतलब जो एक इंडिया जो गठबंधन बना है उसको भी मजबूती मिलेगी, और उससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी हमारे देश इंडिया को, भारत को सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी, हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई इस देश में कि हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है। अगर निचली अदालत कोई गलत निर्णय लेती है तो आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आपको एक सही निर्णय मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो ये आज के फैसले से सिद्ध हुआ। बंगले को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या अगर संसदीय बहाल हो जाते हैं इसके बाद बंगला तुरंत मिल जाएगा? बंगले तो देखिए बहुत सारे खाली पड़े होते हैं, तो बंगला मिलना तो ये सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहे कल सदस्यता बहाल करे, परसों बंगला दे दे, तो ये भी अभी फिर यहाँ भी टेस्ट जो है माननीय लोकसभा अध्यक्ष का है। ये सब चीज़ उनको देखना है कि सदस्यता बहाल करें, बहाल करने के बाद उनको बंगला दें, क्योंकि एक मर्यादा होती है और एक जो चीज़ें एक उपलब्ध कराई जाती हैं एक सांसद को, वो चीज़ें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या उनको वही बंगला मिल सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ और भी दिया? अगर खाली होगा तो बिल्कुल मिल सकता है। अगर बंगला वो खाली है, किसी और को अलॉट नहीं किया, तो मिल सकता है।
अच्छा ये बताइए कि अभी जो ये केस चल रहा है तो इसमें में जो ये 2 साल की सजा थी अब दोबारा तो ये नहीं होगी, लेकिन किस तरह के आएंगे जो सजा? अभी भी गलत फहमी है। सजा खत्म नहीं हुई है, रोक लगाई, ये खाली उस सजा के ऊपर रोक लगाई है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस राहुल गांधी की अपील के ऊपर अंतिम निर्णय नहीं आता। जो अंतिम निर्णय आएगा वो अंतिम होगा और उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी। लेकिन मैं अपने, चूँकि एक मेरे अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें नतीजा जो इसका निर्णय होगा वो राहुल गांधी के पक्ष में ही आएगा। अच्छा एक अंतिम सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो दोबारा कर रहे हैं, चूँकि ये पॉलिटिकल सवाल है हल्का सा, दोबारा कर रहे हैं, इससे 2024 में कुछ लगता है कि फ़ायदा मिलेगा? चूँकि एक आप आम नागरिक के हिसाब से बताओ। नहीं, मैं एक नागरिक की हैसियत से बताता हूँ और देश के एक सजग नागरिक की हैसियत से बताता हूँ, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ और माननीय उच्चतम न्यायालय में हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ लोगों के केसों को लड़ते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब एक हमारे देश में इस कंसेप्ट की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई अफ्रीका में लड़ने के बाद यहाँ आए तो सबसे बड़ा सवाल था कि लोगों से जुड़े कैसे। वो कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस से बातचीत की, लेकिन फिर भी जन जन के साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। तो जन जन के साथ जुड़ने के लिए उनकी समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, गांधी जी ने जब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, नमक आंदोलन शुरू किया हमारे देश में, नमक हमारा, बनाने वाले हम, टैक्स लेने वाला कोई दूसरा क्यों। और उनको एक चीज़ पता था, गांधी जी भी चूँकि एक व्यापारिक परिवार से आते थे, उनको पता था अगर एक सत्ता को हराना है तो उसकी ताकत आर्थिक तौर पे कम करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सबसे पहली चोट अंग्रेजों की इकोनॉमी पे की, नमक पे टैक्स देना बंद कर दिया। सवाल ईडी को लेकर लगातार सवाल उठा और ईडी को केंद्र सरकार दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल गलत है, सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम जिसको सिविल सर्विस कहते हैं, इसके तहत हर साल तकरीबन 1000 लोग रिक्रूट होते हैं, जिसमें विभिन्न सर्विसों में जाते हैं। कुछ आईएएस में जाते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, कुछ भारतीय पुलिस सेवा में जाते हैं, कुछ भारतीय राजस्व सेवा में जाते हैं और विभिन्न सेवाओं में जाते हैं। तो जो वर्तमान ईडी के डायरेक्टर हैं, ये भारतीय राजस्व सेवा, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। और अधिकारियों की हमारे देश में कोई कमी नहीं, सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, सबकी काबिलियत एक जैसी होती है। हम अगर ये कहें कि एक व्यक्ति को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो ये देश खत्म हो जाएगा या ईडी काम करना बंद कर देगी, बिल्कुल गलत है। ये दलील दी, ये सरकार का निस्वार्थ है। ये सरकार खाली अपने निस्वार्थ के लिए और उस निस्वार्थ के लिए और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उनको उपयोग करना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है। बिल्कुल गलत कदम है और हम तो इसका एक एडवोकेट के नाते और इस देश के नागरिक के नाते भी समर्थन नहीं करते। चलिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील वीवी गौतम साहब थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी काफ़ी मशक्क़त के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है, पूरा देश इसका इंतज़ार कर रहा था। आज 4 तारीख है और आज इंतज़ार था पूरे देश को कि इसको लेकर क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि ये केस पर अभी रोक लगाया गया है, ये निरंतर चलता रहेगा, अंतिम फैसला आना बाकी है। क्या कुछ होता है, सबकी नज़र बनी रहेगी। लगातार मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।